हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल बालाजी स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों, कल के भाग में वीडियो नंबर 1 में बताए थे आपको कौन सा कर्ता कहाँ रहेगा, किस स्थान पर रहेगा, किस पुरुष में रहेगा, किस वचन पे रहेगा। अब उसमें एक समस्या आई थी कि जैसे अन्य पुरुष था, जो प्रथम पुरुष होता है, तो प्रथम पुरुष में जो अन्य कर्ता था जिसमें आपको वह है, अब वह 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 स्त्रीलिंग, है ना। नंबर 2 पुल्लिंग। नंबर 3 नपुंसक लिंग, है ना। अब तीनों की में वह कर्ता जो होता है वह और तीनों कर्ता एक ही समान होते हैं, लेकिन जब हम उनमें संस्कृत लगाते हैं तो ज्यादातर गलत हो जाता है। तो क्या करना है कि स्त्रीलिंग में वह की संस्कृत क्या होती है? नपुंसक लिंग पुल्लिंग में सह होती है और नपुंसक लिंग में तत् होती है। अभी जैसे एक वाक्य हम बता रहे हैं, वह पढ़ता है, तो अब वह पढ़ता है तो वह की संस्कृत क्या लगेगी? सह। और पढ़ता है पठत, क्योंकि हमको पुरुष और वचन कहां से? यहीं से पता चलता है। कहां से पता चलता है? कर्ता के द्वारा। किसके द्वारा? क्योंकि कर्ता ही बताता है हम किस पुरुष के हैं, किस वचन के हैं, बताता है। और क्रिया से क्या पता चलता है? लकार का। किसका? कि किस लकार का वाक्य है। अब वह पढ़ता है तो सह पठत, और अगर यहाँ पर लिख दिया जाए वह पढ़ती है, तनिक सा अंतर किया गया तो क्या होगा? तो यहाँ पर सह हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा? सा पठत, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब इसके साथ में जैसे वह है तो सा है, वह दोनों है ना। यहाँ भी वह दोनों होगा, यहाँ भी वह दोनों होगा। अब यहाँ पर वह दोनों की संस्कृत ते, स्त्रीलिंग में वह दोनों की संस्कृत ते, पुल्लिंग में वह दोनों की संस्कृत तो, और नपुंसक लिंग में वह दोनों की संस्कृत ते, है ना। अब अगली प्रक्रिया आती है कौन सी? वह सब, है ना। यहाँ भी वह सब होगा, यहाँ भी वह सब होगा नहीं होगा। अब वह सब की संस्कृत क्या होगी? यहाँ पर स्त्रीलिंग में हो जाएगी ताह। क्या हो जाएगी? ताह। और वह सब की क्या हो जाएगी? पुल्लिंग में ते, और नपुंसक लिंग में तान ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये एक वचन हो गया। द्विवचन, है ना, और बहुवचन। ये हो गया आपका स्त्रीलिंग का, ये हो गया पुल्लिंग का, और ये हो गया नपुंसक लिंग। ये चीज आप ध्यान रखिए, इसी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं आप लोगों से।
हो जाती नहीं हो जाती? कि आया वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। अब वह पढ़ती है तो आंख बंद किए वह की संस्कृत सा लिख देते हो, नहीं लिख देते हो? वह की संस्कृत सह और पठती। तो भैया तब जब सह पठत लिख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि वाक्य था स्त्रीलिंग का और आपने बना दिया उसको पुल्लिंग का, तो गलत हो जाएगा। अब क्या होता है कि अब ये चीज हमको पता हो गई। अगली बात क्या होती है, और क्या गलतियां करते हो? लिखा होता है कि हम दोनों जाते हैं। हम दोनों जाते हैं। तो हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? आवाम। क्या होती है? आवाम। अब जाते हैं तो तुरंत लिखते हो गच्छति गच्छता, द्विवचन है तो गच्छति गच्छता, तुरंत गच्छता लिखते हो। लेकिन कल मतलब प्रथम भाग वाले में आपको बताया कि आवाम किस पुरुष में है? उत्तम पुरुष। किसमें है? उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है? तो जब कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी, नहीं लगेगी? भैया जहाँ का कर्ता होगा वहीं पर तो क्रिया प्रयोग की जाएगी, नहीं प्रयोग की जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा? गच्छामि गच्छावः। क्या लगेगा? गच्छावः। ऐसे तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी कि कर्ता किस पुरुष का है, क्रिया उसी पुरुष की लगानी होए, है ना? अब ये चीज और समस्या आती है। आप लोग कहते हैं कि यार वाक्य है किस काल का, यही नहीं जान पाते हैं। कहते नहीं कहते? तो अब उसको जानने के लिए हमको क्रिया में आना पड़ेगा। अब जब क्रिया में आएंगे तो क्या देखते हैं? जैसे जाते हैं, आखिरी में का लगा है? ता। ता ती ते। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आ रहे हैं, तो आप जान जाइए कि यह वाक्य किसका है? लट लकार वर्तमान काल का। कोई दिक्कत होगी? फिर अगर जैसे हम दोनों जाते हैं की जगह पे तनिक सा परिवर्तन हा को मिटा के था लिख देंगे, जाते थे। अब ये वाक्य किस काल का हो गया? भूतकाल। क्योंकि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके शब्द आते हैं वो किसका होगा? लंग लकार भूतकाल का होगा। अब जब लंग लकार भूत का क्रिया हो गई तो भैया हमको लंग लकार भूतकाल में जाना ही पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? अब कहो नहीं आवाम गच्छावा सही है, नहीं सही। क्यों? क्योंकि वाक्य लंग लकार भूतकाल का है, तो लंग लकार भूतकाल की क्रिया क्या होगी? अब वहां पर हमको देख रहे हैं कि यह होता है अपठम अपठाव। क्या होता है? अपठाव। अच्छा, जाते हैं। ओके, थैंक यू।